हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल देवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये आपके जीवन से संबंधित ना हो, तो जिसके भी जीवन से ये संबंधित है वो लोग इसे सुन सकते हैं। जितनी भी पार्ट आपके जीवन से संबंधित है आप उतना पार्ट सुनिए, बाकी हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो, किसी और से रेजोनेट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके जीवन में। सबसे फर्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी आराम, पीस ऑफ माइंड। आपके ईश्वर से इजीली कम्युनिकेट कर पाना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो व्यक्ति है हाथ जोड़े हुए हैं, इन्होंने मेडिटेशन प्रे कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है आपके स्पिरिट गाइड्स से या ईश्वर से वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये बताता है आराम, ये बताता है कि आप रेस्ट लेना भी सीख रहे हैं। आपको आराम का इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ पर आप ये जान रहे हैं कि अगर मैं आराम नहीं करूँगा प्रॉपरली तो मेरे जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, मेरे जीवन में जो भी सिचुएशंस होती है उनसे मैं प्रॉपरली डील नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी। तो यहाँ पे उसके लिए आराम करना, उसके लिए मेरी जो हेल्थ है वो सही होना, मेरी नींद प्रॉपरली 8 घंटे होना, मेरा प्रॉपरली पानी पीना, खाना खाना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपनी नींद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिज़िकली जो भी बदलाव आप कर सकते हैं, एंड मेडिटेशन जो लोग नहीं करते उनको कोई ऐसा फॉर्म मिलने वाला है। अच्छा, मेडिटेशन मतलब नॉट नेसेसरीली हर एक व्यक्ति योगा की पोजेस में बैठ के मेडिटेट करे। कुछ लोगों को ईश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए किसी और फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप लोग गार्डनिंग जब कर रहे हैं तब भी आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। कोई लोग जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो भी वो ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई तो ऐसा मीडियम मिल रहा है, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है जिसकी वजह से आपका जो ईश्वर से बात करने की जो मेथड है, जो पद्धत है, वो चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई बहुत समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, मुझे वो एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है। तो वो स्ट्रेस रिलीव होते हुए वो जो आप कैरी कर रहे हैं इतना जो स्ट्रेस, वो कहीं ना कहीं रिलीव होते हुए मैं देख रही हूँ। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि जो भी आप, जैसे कि मैंने कहा स्ट्रेस में है कोई बहुत ज़्यादा, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये अपनी बात रखना और अपने बात पे कायम रहना, अपनी बात मनवाना, ठीक है, किसी के प्रभाव में आकर अपना डिसीजन चेंज ना करना,
ठीक है, ये कोई सीख रहा है यहाँ पे। समवन इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड देयर ग्राउंड। जो भी बातें हैं वो कहना स्पष्ट रूप से। एंड कोई अगर और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि तुम ये बातें मत करो, तो वो बात नहीं सुनना, वो बात मतलब खुद की बात पर कायम रहना, खुद का जो सपना है वो आपने जो रास्ता, आपने जो मीडियम डिसाइड किया है वैसे ही सक्सेसफुल करना, ये सीख रहे हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनको अपोजिशन फेस करनी पड़ रही थी वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब एग्ज़ाम्पल दूँ अगर मैं आपको, कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जो लव्ड वंस हैं उनके खिलाफ़ जाकर कोई तो डिसीजन लिया है, पर आप उस काम को, जो भी डिसीजन आपने लिया है वो सक्सेसफुल करके आप अपने लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड आपके फैमिली मेम्बर्स उसके अगेंस्ट थे, तो यहाँ पर आपका जो सक्सेस है वो देखकर ये जो अपोजिशन आप फेस कर रहे थे वो ख़त्म होने वाली है। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी लेवल्स में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन जो एनर्जी लेवल है, जो जोश, जो जुनून होता है वो बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में जो भी आपका पैशन है, जो भी जुनून है, जो भी करना है, जो भी सपने हैं आपके, वो आपको पूरे करने हैं, तो वो करने के लिए फिर आप पीछे नहीं हट रहे हैं। आपके पास वो एक जोश, वो एक जुनून आने वाला है कि हाँ बस मुझे अपना लक्ष्य पाना ही है, मुझे मेरा एंड गोल ये है, मुझे वो अचीव करना ही है एट एनी कॉस्ट, एंड आप पीछे नहीं हटने वाले। फिर देखिए, ना हटने का परिणाम, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ कप्स वो इंडिकेट करता है सेलिब्रेशन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो 3 लेडीज़ है ये अपनी कप्स जो है वो चीयर्स कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने जीत हासिल की है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के रूप में आपको जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स में जो भी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो भी लैक ऑफ सपोर्ट आप फील कर रहे थे, 3 ऑफ कप्स के रूप में आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है। आपको वो एक सोल ट्राइब मिल सकती है कि जिनके सपने, जिनकी सोच आपके सोच के जैसी ही हो, या जो आप जो भी बातें कह रहे हैं उससे अग्री कर रहे हैं, एंड आपके सपनों में बिलीव कर रहे हैं, एंड आपको आगे बढ़ने में, जीवन में मदद कर रहे हैं विद दी 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये बातें हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में यहाँ पे किसी की प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बेबी कंसीव हो सकता है, क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग है। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स किसी भी रूप में एक नई शुरुआत हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के रूप में एक स्थायी नींव रखना, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना खुद के लिए, एंड जो भी सपने हैं उनके पीछे जाना, एंड जो भी अचीव करने हैं गोल्स वो अचीव करना, यहाँ पे आप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है हमें कि
आप सीख रहे हैं, मतलब आपको, आप में से कई लोग नई कोई चीज़ें सीखेंगे। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए कोई कोर्स करना है, आपको कुछ सीखना है जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, तो आप वो करते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स के रूप में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्योंकि पेंटिकल्स मतलब कुछ सॉलिड, मतलब फिज़िकल चीज़ कुछ, यानी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई सोना खरीद सकता है, या घर, या कुछ ऐसी चीज़ जो आगे चल के और भी ग्रो कर सकती है। मतलब अगर आपने ज़मीन का टुकड़ा लिया लेट्स से, तो वो उसका आगे चल के और 5 साल बाद, 10 साल बाद उसके रेट्स बढ़ते ही रहने वाले हैं ना। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज मतलब राइट नाउ छोटी सी शुरुआत है, पर आगे चल के अगर आप इसको प्रॉपरली केयर करेंगे, यहाँ पे एक ही सिक्का है राइट, पर अगर आप इसका प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये और बढ़ने की चांसेस हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया, तो लिटरली कोई बेबी बॉय कंसीव कर रहा है लिटरली। अगर इनमें से कोई भी बात आपको सच लग रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एंड जब आप बोलते हैं कि हाँ मैम दिस इज़ ट्रू, तो मुझे सच में एक एनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, तो ये है एक हैप्पी फैमिली, इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पर आपको 10 ऑफ कप्स के रूप में फैमिली का सपोर्ट, यहाँ पे आपको ये जो 10 ऑफ कप्स है ये इमोशनली फुलफिल्ड इंसान है। मतलब आपके पास पैसे भी हैं अच्छे से, और आपकी जो फैमिली मेम्बर्स से आपका रिलेशनशिप है वो भी अच्छा है, एंड जो यहाँ पे स्ट्रेस था, जो कुछ भी, वो भी जाते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे इनफैक्ट सेलिब्रेशन भी मैं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली कोई अपने जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ग्रैटिट्यूड एंड सेंचुरी। तो यहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जीवन में हुई वो मतलब होने के बावजूद आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इतना अपोजिशन आपको फेस करना पड़ा, पर फिर भी आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो कंटिन्यू रही और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इतनी अपोजिशन का सामना करे तो कोई भी हार मान सकता है, पर आपने नहीं मानी, तो इसके लिए आपको ईश्वर से ग्रेटफुल होना है, आपको आभार मानने हैं। एंड सेंचुरी, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के रूप में आपको सेंचुरी यानी ऐसे लोग जो, जैसे कि मैंने 3 ऑफ कप्स में कहा, जो आपके विजन को समझ पा रहे हैं, जो आपके सपनों को समझ पा रहे हैं, या जिनके साथ रह के, जिनके सानिध्य में रहकर आपको सेफ फील होता हो, जिनके साथ रहकर आप कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसे लोग। अच्छा, यहाँ पे ये जो टैरो डेक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे लव का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप अगर किसी को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, या आपकी रिलेशनशिप ही स्ट्रेसफुल चल रही थी, तो उसमें सुधार होता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि अगेन एक ट्रू लव आपके जीवन में आ रहा है, एंड सुख, शांति, समृद्धि। 2 ऑफ कप्स जो है बैलेंस भी इंडिकेट करता है, हार्मनी भी इंडिकेट करता है। तो शांति आपके जीवन में आ रही है। मतलब पहले जो यहाँ पे केओस था, पहले जहाँ पे
बहुत ही उथल पुथल थी, वहाँ पर आपको शांति अनुभव करने मिलने वाली है। देखिए आपके लिए कार्ड आया है एंजल ऑफ गुड फॉर्चून। ये एक एफर्मेशन है, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप रिपीट कर सकते हैं। I am incredibly lucky. I have many blessings in my life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. I am grateful for these gifts. Safe, adventurous travel filled with cosmic coincidence is a certainty. तो यहाँ पर आपको बोल रहा यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ रही है। एंड अगेन ग्रेटफुल, जो भी है अच्छी चीज़ें आपके जीवन में या नहीं भी है तो भी इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है एंड थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। ये जो चीज़ ग्रैटिट्यूड जो होता है, जब हम आभार मानते हैं किसी चीज़ का, तो ये हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें लाने के लिए एक रास्ता खुला करती है, एक रास्ता ओपन करती है, ठीक है, एक दरवाज़ा खोलती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ट्रैवल के लिए अगर किसी को ट्रैवल करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ग्रीन एडवेंचर इन, डू यू विश फॉर मोर लक। यहाँ पे लक मिल रहा है आपको, मैंने वही कहा, पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी वही कहा कि ये ग्रो हो सकता है ये चीज़ें। एंड यहाँ पे आप लकी फील करने वाले हैं, जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इतना अपोजिशन फेस करने के बाद लोग गिव अप करते हैं जनरली, पर आप नहीं करने वाले। दैट इज़ लकी, दैट इज़ लक। बी अश्योर्ड दैट यू हैव ऑल द लक यू नीड. It's almost as if you have a 4-leaf clover in your pocket. 4-leaf clover जो होता है ये एक लक का सिंबल है. Focus on your vast abundance and you will attract more. You have good luck and great adventures when you travel. तो ट्रैवलिंग की बात तो यहाँ पर है, कोई अगर ट्रैवल करना चाहता है तो डेफिनेटली. एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो यहाँ पे अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में बताया, तो डेफिनेटली उन्हें गुड फॉर्चून मिलने वाला है. डेफिनेटली उनका बिज़नेस ग्रो होने वाला है, उनकी आइडिया सक्सेसफुल होने वाली है. धीरे धीरे क्यों ना हो, पर होगी फ्यूचर में जाके. आप बस अपना आभार मानते रहिए, अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स आपके ईश्वर से जताते रहिए. एंड आगे चल के डेफिनेटली ये चीज़ें आपको ग्रो करने में हेल्प करने वाली है, ठीक है. तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 3 months. मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय.